जय पुष्कराज के दोस्तों, ब्रह्मनगरी श्री पुष्कराज महाराज के पावन प्रधान वराह घाट से पंडित पवन कुमार करीट का आप सभी श्री वैष्णवों के चरणों में सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से पंडित जी प्रत्येक एकादशी के दिन आप सभी श्री वैष्णवों के लिए एकादशी व्रत कथा का महात्म्य लेकर प्रस्तुत होते हैं, जिसके द्वारा आपको एकादशी तिथि के विभिन्न महात्मा का ज्ञान होता है एवं व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। मित्रों, हमारे इस धार्मिक चैनल को बनाने का उद्देश्य है आप सभी सनातन प्रेमियों को, सनातन धर्म के श्री वैष्णवों को सनातन धर्म की विभिन्न प्रकार की विधाओं से, विभिन्न प्रकार के व्रतों से, विभिन्न प्रकार के नियमों से परिचित करवाना। आप सभी, हमारा यह प्रयास है कि हो सके यथासंभव उतना सनातन धर्म के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग महात्माओं से जुड़े एवं आप सभी को उनका ज्ञान हो, जिससे कि हमारा सनातन धर्म जो वर्तमान में एक तरह से कहा जा सकता है कि जिसे जड़ों में खाद पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से वह धीरे धीरे वृक्ष सूखता जा रहा है, तो उसमें हमारा यही प्रयास है कि कुछ जैविक खाद धर्म के रूप में, ज्ञान के रूप में उसमें डाली जाए, जल उसमें डाला जाए ज्ञान रूपी, जिससे कि यह वृक्ष पुनः हरा भरा होकर के चारों दिशाओं में अपनी छाया से अपने फल फूल, कंद मूल, वृक्ष छाल, पत्तियों इत्यादि से सनातन धर्म एवं भारतवर्ष का भरण पोषण करता रहे। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नियमित रूप से आप सभी को हमारी विभिन्न प्रकार की वीडियोस, कथाओं से संबंधित एवं अन्य धार्मिक कार्यों से संबंधित वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। एवं कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सुझाव प्रेषित करें, जिससे कि हमें हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर जो भी कोई कमी हो, त्रुटियां हो, तो उनको दूर करके आपका कोई सुझाव हो तो उस हिसाब से उसमें कुछ नया ऐड करना हो तो हम कर सकें। मित्रों, माघ मास के शुक्ल पक्ष के अंदर जो एकादशी आती है उसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन निराहार रहकर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से, दान पुण्य करने से मनुष्य को अपने इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है तथा उसका परलोक सुधरता है। अतः प्रयत्न पूर्वक एकादशी को अन्न का त्याग करके, निराहार रह के, फलाहार करके अथवा एक भुक्त एक समय फलाहार लेकर के यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आइए आप और हम श्रवण करते हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत महात्म। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्महत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। वे दोनों ही इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान जानकर वे कुपित हो गए। अतः दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए जाओ, पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर
इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा यह पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से सदैव बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न हो वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से दुख युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई, वे रति या कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था, अतः उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान श्रीहरि श्रीमन नारायण की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देख इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, हे स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे लिए भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत सदैव करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्महत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से अग्निष्ठ होम फल का यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय।